पढ़ रहे थे उसका अगला हमारा एक छोटा टॉपिक रह गया है अवसर लागत। अवसर लागत कल हमने आपको बताया था कि जैसे एक गुड हम कंज्यूम कर रहे हैं और उस गुड की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो दूसरे गुड की मात्रा सेक्रीफाइस कर रहे हैं या त्याग कर रहे हैं वो हमारा क्या दिखा रहा है कि अवसर लागत। एक और तरीके से हम अवसर लागत को बता सकते हैं कि दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प जो हम छोड़ देते हैं, इसे वैकल्पिक लागत भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है और आपको बाजार से 2 चीज़ें लानी है, मैगी और बिस्किट। या तो आप क्या करेंगे, 10 रुपये की मैगी है और 5 रुपये की बिस्किट है, या तो आप 100 रुपये में क्या करें, 10 पैकेट मैगी ही खरीद लें और एक भी पैकेट बिस्किट ना खरीदें, या आप काम करें 8 पैकेट मैगी खरीद लीजिए और 4 पैकेट बिस्किट खरीद लीजिए। तो या तो आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे या दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। अगर एक विकल्प आप चूज करते हैं तो दूसरा विकल्प तो आप छोड़ ही रहे ना। तो दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प जो हमने छोड़ दिया उसे ही क्या कहते हैं, अवसर लागत, या इसे वैकल्पिक लागत भी कहते हैं। जैसे ये डायग्राम में देखिए उत्पादन संभावना वक्र के, मान लीजिए हम ई बिंदु पे हैं। ई बिंदु पे हम 10 पैकेट मैगी ले रहे हैं, मतलब ये 10 एक वस्तु है और दूसरी वस्तु की हम 8 इकाई ले रहे हैं। हम जब ई बिंदु से एफ बिंदु की ओर आते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक गुड का उत्पादन घटा रहे हैं, 7 कर रहे हैं और इसका 8 से 10 कर रहे हैं। तो जो 3 इकाई हमने एक वस्तु की छोड़ी दूसरे वस्तु के लिए, वही हमारी क्या दिखाती है, अवसर लागत। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने में जो हमने छोड़ा, जिस विकल्प का हमने त्याग किया, वही क्या होती है, अवसर लागत। ठीक है, हमने कल पढ़ा था उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, मान्यताएं, उसका ग्राफ और सारी चीजें। 2-3 चीजें रह गई हैं। जैसे आप देखे होंगे उत्पादन संभावना वक्र का जो ग्राफ होता है वो ऊपर से नीचे ही क्यों आता है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता, या दाएं बाएं टेढ़ा मेढ़ा ऐसे क्यों नहीं बनता। तो इसका एक रीजन है कि वस्तु y की कुछ मात्रा का त्याग कर रहे हैं x की अतिरिक्त इकाई के लिए। मतलब जब हम एक वस्तु का उत्पादन घटाएंगे तभी दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा। इसे हम सीमांत अवसर लागत भी कहते हैं या सीमांत प्रतिस्थापन दर भी कहते हैं। जैसे कि आप ग्राफ देखिए, अगर हम इस बिंदु पे हैं, यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं, अगर हमें इस बिंदु पर आना है तो कुछ गुड का प्रोडक्शन जब तक हम y का घटाएंगे नहीं तब तक हम x का उत्पादन बढ़ा नहीं सकते हैं। तो जब तक इसका उत्पादन घटेगा नहीं, इसका उत्पादन बढ़ेगा नहीं। तो यही रीजन है कि हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। एक वस्तु के उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन जब घटाया जाता है, उसी वजह से उत्पादन संभावना वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, सीमांत अवसर लागत को हम कैसे बता सकते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x। डेल्टा क्या दिखा रहा है कि y में कितना परिवर्तन हो रहा है और डेल्टा x क्या दिखा रहा है, x में कितना परिवर्तन हो रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए पहले हमारा कितना था, y कितना था 10 और x कितना था 5। f बिंदु पे क्या हो रहा है, y हमारा 7 हो रहा है और x कितना हो जा रहा है 10। तो y में कितने का परिवर्तन, 10 से 7 मतलब 3 का परिवर्तन हो रहा है, और x में कितने का परिवर्तन हो रहा है, 5 से 10 मतलब 5। तो सीमांत अवसर लागत हमारे यहाँ पे क्या हो गई, 3/5। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र ऊपर से नीचे क्यों गिरता है, क्योंकि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें दूसरी वस्तु का कुछ उत्पादन घटाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा आपने देखा होगा सीमांत उत्पादन वक्र का जो उत्पादन संभावना वक्र का जो आकार होता है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। जैसे 2-3 तरह के ग्राफ होते हैं, एक उन्नतोदर होता है, एक सीधी रेखा होती है, और ये जो होता है ये नतोदर होता है। तो ये नतोदर क्यों होता है, नतोदर होने का कारण ये है कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार सीमांत अवसर लागत या सीमांत प्रतिस्थापन दर द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ क्या होती है, सीमांत प्रतिस्थापन दर लगातार बढ़ती जाती है, इसलिए उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, नतोदर होता है। जैसे मान लीजिए मैंने 5 कॉम्बिनेशन लिए A B C D E, 2 वस्तुएं ली हैं, एक लिया है कपड़ा और एक लिया है गेहूं। ठीक है, मान लीजिए जब हम कपड़ा बना रहे थे 20 और गेहूं बना रहे थे 1 यूनिट। अब मान लीजिए हमें गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है, तो गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें कपड़े का कुछ उत्पादन घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है। तो संसाधन सीमित है, जब तक हम कुछ संसाधन कपड़े में से निकाल के गेहूं में नहीं लगाएंगे तब तक हमारा गेहूं का उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तो हमने कपड़े का उत्पादन घटा दिया 2 यूनिट, 20 से 18 कर दिया, और गेहूं का उत्पादन कितना बढ़ गया हमारा, 1 से 2। मतलब y में कितने का परिवर्तन आया, 20 से 18 मतलब 2 का परिवर्तन आया, और x में कितने का परिवर्तन आया, 1 यूनिट का। ठीक है,
तो हमारा यहाँ पे सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, मतलब 2 संबंध है 1 या 2/1। फिर हमें गेहूं का उत्पादन और बढ़ाना है, हमें कपड़े का उत्पादन और कम करना पड़ेगा। हमने इसको कर दिया 18 से 15 और इसका उत्पादन बढ़ा दिया 2 से 3, मतलब y में कितने का परिवर्तन हुआ, 3 यूनिट का, और x में कितने का परिवर्तन हुआ, 1 यूनिट का। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर हमारी क्या हो गई, 3 संबंध है 1। फिर हमें गेहूं का उत्पादन और बढ़ाना है तो हमें कपड़े का उत्पादन और कम करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया 15 से 11 और ये हमारा बढ़ गया 3 से 4। तो y में कितने का परिवर्तन हुआ, 15 से 11 मतलब 4 का, और x में कितने का परिवर्तन हुआ, 3 से 4 मतलब 1 यूनिट का। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर हमारी कितनी हो गई, 4 संबंध है 1। इसी तरह हमें कपड़े का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन और बढ़ाना है, कपड़े का उत्पादन और कम करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया 11 से 6, ये 4 से 5। तो हमारी सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या हो गई, 5 संबंध है 1। तो आप देख रहे हैं कि हमारी यहाँ पे सीमांत प्रतिस्थापन दर लगातार बढ़ती जा रही है। पहले 2/1 है, फिर 3/1, 4/1, फिर 5/1। तो यही जो सीमांत प्रतिस्थापन दर बढ़ती जाती है, इसी वजह से जो उत्पादन संभावना वक्र का ग्राफ होता है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, मतलब ऐसे बनता है। ठीक है, देखिए जब हम ए से बी बिंदु पर आ रहे हैं ये हमारा कम है, फिर जब हम बी से सी पे आ रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है, फिर ये मात्रा जो हम छोड़ते जा रहे हैं वो हमारी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये हमारा क्या दिखाता है, सीमांत प्रतिस्थापन दर बढ़ रही है। अगर मान लीजिए दूसरा केस होता है जब सीमांत प्रतिस्थापन दर हमारी स्थिर होती, उस केस में क्या होता है कि उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होता है। देखिए ये जो जितने भी ब्लॉक्स बने हैं इनका क्या होगा, शेप क्या होगा, बराबर होगा। जितना यहाँ छोड़ेंगे उतना ही वहां छोड़ रहे हैं, जितना यहाँ छोड़ रहे हैं उतना ही वहां छोड़ रहे हैं। तो जब सीमांत प्रतिस्थापन दर हमारी स्थिर होती है तो उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होता है। तीसरा केस क्या होता है, जब सीमांत प्रतिस्थापन दर घट रही होती है तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। जब बढ़ रही होती है तो नतोदर होता है और जब घट रही होती है तो उन्नतोदर होता है। इसमें ये जो मात्रा छोड़ रहे हैं हम, ये हमारी घटती जाती है। देखिए पहले हम ज्यादा छोड़ रहे हैं, फिर कम, फिर उससे कम। तो ये क्या दिखा रहा है, सीमांत प्रतिस्थापन दर जो हो रही है वो घटती जा रही है। ठीक है, तो आज हमने एक पढ़ा अवसर लागत। अवसर लागत जो आप जानते हैं कि हमारे जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प जो हम छोड़ देते हैं उसे क्या कहते हैं, अवसर लागत। उत्पादन संभावना वक्र का आकार हमारा ऊपर से नीचे की ओर क्यों गिरता है, क्योंकि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम दूसरी वस्तु का उत्पादन घटाते हैं। और दूसरा रीजन मूल बिंदु की ओर नतोदर क्यों होता है उत्पादन संभावना वक्र, क्यों, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर बढ़ती जाती है। वो आपको मैंने टेबल के माध्यम से समझा दिया है कि कैसे सीमांत प्रतिस्थापन दर हमारी बढ़ रही है। आज के लिए इतना ही। 2-3 टॉपिक आपके और बचे इस चैप्टर में जो कल कंप्लीट हो जाएंगे।